जो न नर है न नारी है, यानी किन्नर, उनकी भी कुछ सुन लीजिए। यह जो वीडियो घटना व्हाट्सएप फेसबुक पर वायरल हो रही है, किसी पत्रकार ने इन किन्नरों से वार्ता किया है और उसका वीडियो घूम रहा है सोशल मीडिया पर। मैं वह भी वीडियो आपको दिखाना चाहता हूँ। किन्नरों की बात, जो नर है न नारी है, उनकी भी सुन लीजिए। कहा जाता है कि भगवान राम जब अयोध्या से जा रहे थे तो सरजू जी के तट पर उन्हें छोड़ने के लिए सब लोग आए थे, उसमें किन्नर भी थे। और जब भगवान चले जाने लगे तो कहे कि अब अयोध्या के सब नर नारी लौट जाएं और मैं वनवास के लिए जा रहा हूं। और रामचंद्र जी चले गए। जब 14 साल बाद रामचंद्र जी लौट कर आए तो देखे किन्नर वहीं खड़े हैं। भगवान को बड़ा दुख हुआ, प्रभु राम को दुख हुआ। किन्नरों से पूछा कि आप लोग अभी अयोध्या नहीं लौटे? तो किन्नरों ने कहा कि प्रभु जी, आपने कहा था कि नर और नारी लौट जाएं, हम लोग तो किन्नर हैं, आपने हमें हमारे लिए तो कहा नहीं, इसीलिए हम लोग आज तक आपका 14 वर्ष तक इंतजार कर रहे हैं। कल प्रधानमंत्री 23 को सितंबर को जब वाराणसी में तमाम कार्यक्रम कर रहे थे, उसमें किन्नरों को कहा गया था कि प्रधानमंत्री आपको सम्मानित करेंगे, लेकिन प्रधानमंत्री ने सम्मानित नहीं किया। अब आप इन किन्नरों की बात सुनिए। अपना परिचय। नमस्कार, मैं निहारिका, मैं हमारी सलमा गुरु की स्टूडेंट हूँ, यानी शिष्या हूँ किन्नर समाज में। और मैं इनके कहने पे मोदी जी ने जो सांस्कृतिक कार्यक्रम रखा था उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने के लिए बोले थे। किसी भी आयु वर्ग का कोई वो नहीं था कि आप कितने भी आयु वर्ग के वहाँ अपना पार्टिसिपेट कर सकते हो। मैं गई वहाँ पे और मैंने प्रथम आई और सेकंड में भी मैं प्रथम आई। स्पेशल रूप से मुझे बोला गया कि आप मोदी जी के द्वारा सम्मानित होंगे और वहाँ पे मुझे स्मृति चिन्ह खाली दिया गया। एक थे कोई अधिकारी, मुझे नाम नहीं पता, अज्ञात हैं। फिर उन्होंने बोला 23 तारीख को मुझे मोदी जी सम्मानित करेंगे। मैं गई 23 तारीख को मेरे गुरु के कहने पे कि जाओ निहारिका, तुम जाओ हमारे किन्नर समाज की तरफ से। मैं गई वहाँ पे महिलाओं को सम्मान हुआ, पुरुषों का सम्मान हुआ। हमारे ट्रांस का ना उन्होंने नाम लिया, ना हमारे ट्रांस का कोई कार्यक्रम रखा। क्या हम लोग कहीं और से आते हैं? फिर आपने अन्य का कॉलम क्यों दिया वहाँ पे? क्यों हम लोग को बोलते हैं कि किन्नरों को मिला सम्मान और ये फला चीज़ें क्यों बोलते? खाली ये भाषण है उनकी। अच्छा, जो आपने मोमेंटो बहाया वो किस चीज़ के लिए आपको मिला था? मैं कथक आर्टिस्ट हूँ, बट मुझे फोक नृत्य मैंने किया, यानी लोक नृत्य, क्योंकि मैं लोक नृत्य को भी बढ़ावा देना चाहती हूँ कि लोक नृत्य जो हमारे पौराणिक होते हैं उसमें आधार पे होता है। मैंने उसमें पार्टिसिपेट किया हनुमान पौधार में, मैं फर्स्ट आई। सेकेंड में मुझे बोला गया कि आप जो है मोदी जी की तरह सम्मानित होंगी। मैं गई भी वहाँ पे, फिर भी मुझे कोई मतलब हम लोग का ट्रांस का नाम भी नहीं लिया गया कि ट्रांस भी पार्टिसिपेट की थी। क्या वहाँ पे जो स्पीच देती हैं रिसेप्शन पे, उन्होंने भी नहीं नाम लिया, बस खाली बोली महिलाओं ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया ग्रामीण क्षेत्र के। और हम लोग कहाँ गए अन्य वाले? तो क्या मांग करेंगे आज? मांग यही है हमारा कि अगर आप बोलते हो तो हमें सम्मान दो, ना कि हम लोग को एक आप अलग कैटेगरी में दो कि हम लोग भी एक सरकार को हम लोग भी वोट देते हैं और हम लोग भी सरकार का उतना ही सम्मान करते हैं जितना अन्य लोग करते हैं। लेकिन किसी को बुला करके ऐसे करना बहुत ही गलत है, बहुत ही निंदाजनक है। मेरे हिसाब से तो है अब हमारी कोई किन्नर समाज इसमें पार्टिसिपेट करेगी अगली बार? आप ही बताओ। अगर एक बार ऐसे करोगे तो कभी कोई जाएगा नहीं। पर मोदी जी तो कहते हैं सबका साथ सबका विकास, और बड़ी बड़ी बातें रहती हैं। विकास तो बहुत ज्यादा कर रहे हैं, अब विकास दिख ही रहा है। सम्मान भी तो करते हैं, बहुत ज्यादा सम्मान किया, कल तो दिख ही गया। इतना सम्मान किया कि मैं फूल ही नहीं समाई उनके सम्मान से। अब क्या ही बोलूं मैं यह मानता हूं कि प्रधानमंत्री को इन किन्नरों के साथ जो व्यवहार हुआ है वह मालूम नहीं होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री का कोई निजी सलाहकार नहीं है जो उनको बातें बताए। प्रधानमंत्री जी आम तौर पर किसी के नहीं सुनते, इसीलिए वह तमाम तरह के झूठ अपने भाषणों में बोल जाते हैं और बाद में उसका खंडन भी नहीं करते, क्योंकि उनका निजी सलाहकार कोई है नहीं। किसी में इतनी हिम्मत नहीं है
कि उनको बता सके कि आप फला जगह फला झूठ बोल दिए हैं। ऐसा बोलने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा मत बोला करिए, क्योंकि प्रधानमंत्री जो वर्तमान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं, उनको बताने वाला कोई नहीं है। उनसे बात करने की हिम्मत किसी के पास नहीं है, या वह खुद किसी से बात करने की हिम्मत नहीं जुटा पाते। यह तो कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि प्रधानमंत्री लगातार भाषण देते हैं, मन की बात बोलते हैं, दूसरे की सुनते हैं कि नहीं सुनते हैं, यह भी एक रहस्य है पूरी उनके जीवन के तरह। दूसरा रहस्य ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कोई मित्र नहीं है जो मित्रवत उनको उनकी गलतियां भी बता सके। ठीक इसी के पहले भाजपा के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जब थे, तो उनके एक परम मित्र थे शिव कुमार जी। वह आजीवन अटल बिहारी वाजपेयी के साथ रहते थे। कहीं अटल बिहारी वाजपेयी जी कुछ गलत बोल जाते थे तो उनको वह टोकते थे, बताते थे कि इसमें आपकी जानकारी सही नहीं है, कृपया यह सही करके बोलिए। और मरते वक्त तक भी शायद शिव कुमार जी अटल बिहारी वाजपेयी के साथ रहे। लेकिन नरेंद्र मोदी का खासियत यही है कि उनका कोई मित्र नहीं है, वह सिंगल चलते हैं। आज तक उनके साथ कोई बैठकर नहीं चला दूसरे की। मैं इतनी गारंटी से यह बात इसलिए कह रहा हूँ कि प्रधानमंत्री को कोई कहने की हिम्मत नहीं रख पाता, क्योंकि वह प्रधानमंत्री हैं। ऐसा नहीं है, शुरू से ही प्रधानमंत्री दूसरे का सवाल सुनना नहीं पसंद करते। जब वह प्रधानमंत्री नहीं थे, मैं इतना दावे से इसलिए कह रहा हूँ कि जब वह प्रधानमंत्री देश के नहीं थे नरेंद्र मोदी जी, तब मैं स्वयं उनके सामने 2 बार बात करना चाहा हूँ। दोनों बार वह गुजरात के मुख्यमंत्री थे और बड़े लीडर थे, बड़े लीडर के रूप में स्थापित किए जा रहे थे। मैं 2 बार पत्रकार के रूप में उनके सामने खड़ा था, सवाल कर रहा था, लेकिन उन्होंने जवाब नहीं दिया, मना कर दिया। यहाँ तक कि हमारी तरफ देखना भी गवारा नहीं समझे। तो इसलिए मैं जानता हूँ कि प्रधानमंत्री तमाम तरह के झूठ बोल जाते हैं, लेकिन उनको कोई बताता नहीं है कि आपने यह झूठ बोला, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी की तरह उनके पास शिव कुमार जैसे मित्र नहीं हैं। तो यह भी सत्य है कि एक प्रधानमंत्री जैसा पद इन किन्नरों की बात पर कोई ध्यान देगा, यह तो असंभव सा है। लेकिन जो वाराणसी के स्थानीय लोग हैं उनको इस पर ध्यान देना चाहिए। अब आप किन्नर की बात सुनिए। आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम है सलमा। आई एम ट्रांसजेंडर समुदाय की अध्यक्ष हूँ वाराणसी। आज आप अस्सी घाट पर आए हैं, किस मकसद से आए हैं? आज इस मकसद से हैं इस देश के माननीय प्रधानमंत्री दामोदर दास मोदी और इस जनपद के सांसद संस्कृति का जो मंच मिला और जो ये प्रोग्राम्स हुए, माननीय प्रधानमंत्री रुद्राक्ष में बैठ के महोत्सव का आनंद ले रहे थे। उस आनंद फानन में एक किन्नर दुखी हो जाती है और दुखी होकर कहती है कि माननीय प्रधानमंत्री ने सभी को अपने हाथों से मोमेंटो भेंट किया, सबका संबोधित किया, सबका सम्मान किया, मगर वहाँ पे ट्रांसजेंडर समुदाय का ना सम्मान किया, ना संबोधित किया, ना मोमेंटो दिया। एक दुखद घटना। माननीय प्रधानमंत्री से किन्नर वाराणसी में, उनके क्षेत्र के वाराणसी के किन्नर नाराज है और वो नहीं चाहती कि हम ये मोमेंटो अपने पास रखें और ये सम्मान अपने पास रखें। तो इसीलिए पूरी दुखद के साथ आज माँ गंगा की पावन धारा में आज वो मोमेंटो विसर्जित करने आई थी और विसर्जित कर चुकी हैं। और हम चाहते हैं कि हमें किन्नर समुदाय को बराबर का अधिकार नहीं है, हक नहीं है,
तो भलाया क्यों जाता है। और इस तरीके से जो बेइज्जती किन्नर समुदाय की है, ट्रांसजेंडर समुदाय की है, और ये हम सब समाज को बहुत बड़ी क्षति है। और यहीं से देखा जा सकता है कि किस तरीके से लोग अलग नज़रिए से हमें देखते हैं, किस नज़रिए से हमको चॉइस करते हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी से मैं कहना चाहती हूँ कि ये तो आपका धर्म नहीं है और आपका लोकप्रियता ये नहीं है कि आप किन्नर के प्रति कैसा करके आप गए हैं। और इस सरकार को और यहाँ के लोगों को माफ़ी मांगनी पड़ेगी, और बस माफ़ी मांगे किन्नर समुदाय से जिस तरीके से किन्नरों का अपमान किया है।